तो गाइस आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, क्या बेटर हो सकता है, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या इसमें आपको फ़ायदे मिलते हैं और क्या क्या कौन से फ़ायदे नहीं मिलते। तो आज की वीडियो में यही बात होने वाली है, लास्ट तक देखना, क्या पता आपके काम में कुछ ऐसी ही बातें हो इस बीच कि आपके काम में आ ही जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, तो ब्रोस सब कैसे हो? मस्त मेरी यूट्यूब फैमिली, पहले तो ये बताओ आप सब मस्त, गुड, ऑल गुड? तो अपन बेस्ट है भाई। पहले अपना टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का यार, जल्दी जल्दी कराओ यार, अपना दिल टूटता है। वैसे भी तुम किसी लड़की को नाचते हुए देखते हो तो लाइक करते हो ना, भाई की वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग कौन सा किसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज और बात कर लेते हैं, एक सेकेंड यार, ये डिसएडवांटेज। ठीक है, तो सबसे पहले किधर चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन चलते हैं किस पे बात करें यार। सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं अपन स्विंग ट्रेडिंग की ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ दिस स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? देखो, स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर स्टॉक को कुछ 10 से 15 दिन के लिए या फिर कभी कभी वीक्स के लिए भी होल्ड करके रखता है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस मूवमेंट के फ़ायदे के लिए, उसका फ़ायदा उठा सके, मतलब छोटे टाइम में छोटे मूव से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब वो टाइम फ्रेम कितना होता है? वो टाइम फ्रेम होता है 10, एक सेकेंड में चार्ट पे ड्राइंग करता हूँ यार। वो टाइमिंग होता है 10 से 15 दिन का, या फिर 2 से 10 दिन का, या फिर कभी कभी तो 7 टू क्योंकि कभी कभी अपन इसको वीक्स पे भी होल्ड करके रख सकते हो। और लास्ट में मैं तुमको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है, तुम यूज़ कर सकते हो, मतलब कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज नहीं, यूँ नहीं बोलूँगा, करना इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो तो। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग यही है कि हमें कुछ टाइम के लिए इसे होल्ड करके रखना पड़ता है, एक छोटे से प्राइस मूवमेंट्स के फ़ायदे के लिए। ठीक है, हमें स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना पड़ता है प्राइस को, उस स्टॉक्स को, उस स्टॉक कंपनी को। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या क्या है स्विंग ट्रेडिंग के? स्विंग ट्रेडिंग के फ़ायदे है कि कम टाइम में कमिटमेंट, आपको हर वक्त स्क्रीन के सामने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इंट्राडे 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 यार, पहले इंट्राडे का ही टॉपिक छेड़ लेना चाहिए, तब बाद में आना चाहिए। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं इंट्राडे के अंदर, आपको इंट्राडे में 1 डे में बाय और 1 डे में सेल करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है, आपको बार बार स्क्रीन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरे दिन में एक बार चेक कर लिया या फिर 2 बार चेक कर लिया, इससे ज़्यादा चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेसफुल, आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से अपन बहुत कोसों दूर है। अपन लंबे टाइम तक सोच सकते हैं किसी भी कंपनी में जाने के लिए, इससे एंट्री और एग्जिट लेने के लिए अपने पास बहुत टाइम है इसके लिए। ठीक है, थर्ड थर्ड माय फेवरेट की भाई, इसके अंदर फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों काम करते हैं। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज भी सुन लो, क्योंकि एडवांटेज है वहाँ उसकी बहन डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये कि भाई ओवरनाइट रिस्क इसके अंदर तुमको भरपूर मिलेगा, कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो इसका एक तुमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये तुमको मिलेगा, जिससे कि तुम देख लो। बस थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है अगले दिन का, कि मार्केट कि गैप अप खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज इसका है कि इसके अंदर है ना, शो रिटर्न्स प्रॉफिट आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, मतलब प्रॉफिट आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, किसी भी कंपनी की थोड़ी कोई न्यूज़ गलत आ गई उसके चक्कर में। बाकी आपके जो टारगेट्स और जो आपका स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से तो बेस्ट है फिर ये स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंट्राडे पे अपन, जिसमें मेरी दिल ही इच्छा थी। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर स्टॉक को एक ही दिन में बाय करके एक ही दिन में सेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि पर डे में बाय करना है और उसी दिन सेल करना है। अगर आप सेल नहीं करते हो तो आपका जो ब्रोकर है, जिसमें जैसे कि ज़ीरोधा और ग्रो, एंजल वन जैसे जो ये ब्रोकर्स है, ये आपके
ट्रेड को सेल कर देंगे अपने आप ही, आपको सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप भूल जाते हो। बट इसका ये है कि बाद में वो जो ब्रोकर होगा वो आपका कुछ चार्जेस लेगा, 20 से 25 रुपये, या फिर उससे भी एक्स्ट्रा ले सकता है। बाकी अगर आप भूल जाते हो, अगर आप खुद सेल कर देते हो उसको, उस ट्रेड को, तो आपको कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा इंट्राडे के अंदर। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि हमें कौन से कितना एडवांटेज मिलता है, सेकंड डिसएडवांटेज भी है, और कितना डिसएडवांटेज मिलता है। तो अपन बात कर रहे थे कि एडवांटेज है भाई 3 और डिसएडवांटेज भी 3 ही है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब दिल से दुख ना हो भाई आप लोगों को। तो पहले बात कर लेते हैं हाई स्ट्रेस तो तुमको रहने वाला है, क्योंकि हाई स्ट्रेस इसलिए रहने वाला है, फास्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे भाई तुम्हें मार्केट के अंदर, कि अगले आधे घंटे या फिर 1 घंटे में मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाला है, या फिर अगले ही 15 मिनट में कैसे मार्केट परफॉर्म करने वाला है, और इसके बीच तुमको लेना पड़ेगा डिसीजंस। ठीक है, हाई डिसीजंस और जल्दी डिसीजंस लेने होंगे तुम्हें मार्केट के अंदर, तो इसका थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है तुम्हारे माइंड पे। ठीक है, सेकंड, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इसमें, मार्केट में बैठना पड़ेगा, मतलब मार्केट को अपना टाइम देना पड़ेगा तुमको, ये भी एक डिसएडवांटेज ही है स्विंग ट्रेडिंग का। जैसे कि मार्केट के दौरान लाइक फुल डे बैठना पड़ेगा तुमको, फुल डे बार बार स्क्रीन चेक करनी होगी, बार बार तुमको मार्केट चेक करने होगी, जो भी, जैसे कि तुमने टाटा का कोई स्टॉक लिया तो उस ट्रेड के अंदर तुमको बार बार चेक करना होगा कि भाई स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, या फिर अपना टारगेट हिट हो गया तो अब नेक्स्ट अपन कहाँ पे ट्रेड ले। ठीक है, और फिर अपन बात कर लेते हैं इसके थर्ड डिसएडवांटेज की, ज़्यादा ब्रोकरेज एंड टैक्स। क्योंकि अब इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपके पास एक जो एडवांटेज है वो इन सब एडवांटेज में से एक एडवांटेज ये कि आप एक दिन में 10 से 50 या 100 ट्रेड्स भी उठा सकते हो पर डे के अंदर। ठीक है, पर डे के अंदर तुम 10 से 50 और 100-200 जितने ट्रेड्स उठा लो। और इसका डिसएडवांटेज होता है ये कि तुम्हें इसके साथ ब्रोकरेज पे करना होगा। देखो, अगर मार्केट में तुम्हारा प्रॉफिट हो तो भी तुम्हें ब्रोकरेज देना पड़ेगा, अगर तुम्हारी मार्केट के अंदर तुम्हारा लॉस हो, मतलब सेल कर रहे हो, तो भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा। पर बाइंग पे तुमको 20 रुपये देने पड़ेंगे, पर सेलिंग पे भी तुम्हें 20 रुपये, ओवरऑल पर ट्रेड पे तुमको देने पड़ते हैं 40 रुपये मार्केट के अंदर। अब तुम खुद मल्टीप्लाई कर लेना भाई, खुद मैथमेटिक्स तो आती होगी कि अगर 10 से 15 ट्रेड लेते हो तो तुम्हारा को कितना पेमेंट करना होगा। अगर 10 से 15 ट्रेड मतलब हो गया तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, 10 से 15 अगर जो लोग भी लेते हैं दिन में, भाई तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके बता देना मेरे को, इस पर भी एक फुल वीडियो बना देंगे। अब इसके एडवांटेज क्या है कि इसके एडवांटेज ये है इंट्राडे के क्विक प्रॉफिट मूवमेंट के क्विक प्रॉफिट का इम्पैक्ट बेनिफिट मिलता है। लाइक अगर जैसे कि तुमने एक ट्रेड उठाया और उसमें बायर्स ज़्यादा है, मतलब पैटर्न बन रहा है, तुम्हारा टारगेट था ये, एंट्री थी ये, एसएल था ये, टारगेट हिट, जस्ट प्रॉफिट मिला भाई तुम्हें। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज क्या है इसका, नो ओवरनाइट रिस्क। भाई सब मस्त रात में जो भी करके सोना है मस्त करके सो सकते हो तुम, खाना वाना मतलब खाना पानी पी के सो सकते हो लाइक आराम से। तो तुमको अगले दिन की कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस फ्री सो सकते हो भाई तुम रात में। ठीक है, अगले दिन तुमको ये टेंशन नहीं रहने वाली कि मार्केट अगले दिन गैप अप खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मार्केट आवर्स में ट्रेड कर रहे हो, चलते हुए मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, पर डे में ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे तुमको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसका जो थर्ड अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने तुमको पहले ही बता दी कि तुम ये पर डे के अंदर मल्टीपल्स ट्रेड्स पॉसिबल है इंट्राडे के अंदर। मतलब एक दिन में 50 भी ट्रेड ले लो, एक दिन में 100 भी ट्रेड ले लो, बट उसके साथ तुम्हें ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा, ये एक डिसएडवांटेज है ब्रो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन किसके लिए क्या है। ठीक है, अगर तुम पार्ट टाइम
जॉब के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए स्विंग ट्रेडिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें तुम्हें बार बार चेक करने की, स्क्रीन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम फुल टाइम मार्केट में एक्टिव रह सकते हो तो क्विक डिसीजंस ले सकते हो, तो तुम्हारे लिए इंट्राडे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि तुम मार्केट में बैठे हो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, तो मार्केट तुम्हारे लिए है भाई पूरा। तो अगर तुम इंट्राडे करना चाहते हो तो तुमको फुल मार्केट टाइम देना होगा। और ये स्पेशली आप लोगों के लिए कि जो लोग ट्रेडिंग भी करना चाहते हो और साथ में अपना जो भी आपका वर्क है वो भी करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, क्योंकि इसमें अपने पास सेट लॉन्ग टाइम रहता है, लंबा टाइम रहता है। इसके अंदर अपने पास एक लंबे टाइम में अच्छा पैसा भी मिलता है, ठीक है, मतलब अगर रिटर्न्स दे रहा है वो। अपन जैसे कि बात कर लेते हैं, मेरी ज़बान थोड़ी ज़्यादा फिसल रही है अभी भाइयों के सामने, तुम मेरे भाई हो भाई, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट रह सकता है, क्योंकि इसमें अपने को 2 दिन से लेकर 10 दिन या फिर 15 दिन तक का टाइम फ्रेम मिलता है। इस बीच मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आप ये आराम से देख सकते हो। बाकी जिन लोगों को फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो तो आपके लिए इंट्राडे बेस्ट है गाइस। आप इंट्राडे इजीली कर सकते हो, आराम से कर सकते हो मार्केट के अंदर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंट्राडे मार्केट में लाइव करते कैसे। तो ये BTC का चार्ट चल रहा है, तो इंट्राडे अगर आपको करना है तो आपके लिए बेस्ट टाइम रहने वाला है 15 मिनट का। जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपने पहले एनालिसिस कर लिया। यहाँ पे जैसे कि आप एंट्री ले लिए, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। इसकी जो ये कैंडल है, इसकी पिछली वाली कैंडल की जो रेड कैंडल है, इसकी वीक आपका स्टॉप लॉस हो गया। आपका टारगेट था ये, ठीक है, आप अपना मस्त टारगेट वारगेट लेके मार्केट से बाहर निकल सकते हो। बट अगर आप कल ऐसा जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे आपने एंट्री ली, आपको लग रहा है कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है, ये आपका स्टॉप लॉस और मार्केट रिटर्न आ गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मार्केट में यही काम करता है, जैसे ये प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस तोड़ देगा, मतलब ये प्रॉफिट जितना भी लॉस होगा वो यहीं पे कवर हो जाएगा। ये देखो जैसे कि यहाँ पे आपने अपने माइंड सेट में स्टॉप लॉस लगा रखा है कि इसके बाद अगर मार्केट नीचे गया तो मेरा ये ट्रेड कट जाना चाहिए, तो उसे ही स्टॉप लॉस बोलते हैं। पहले मैं स्टॉप लॉस की पूरी प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, बस कमेंट करना मेरे को, ताकि आपका टारगेट था ये, अगर आपका टारगेट हिट होता है आप मार्केट से बाहर निकल जाओ, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट और ट्रेड्स लेने तो आप ले सकते हो मार्केट के अंदर। वैसे ही आपको 15 मिनट का टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको लगता है यहाँ से एक रैली दे सकता है मार्केट, तो आप अपना स्टॉप लॉस और एंट्री लेके मार्केट में एंटर कर सकते हो। फिर आप मार्केट में जैसे कि आपका ये जो प्रॉफिट, ये जो ट्रेड था ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आप नेक्स्ट ट्रेड भी ले सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। बट ओवर ट्रेडिंग मत करने लग जाना, मोरल ऑफ द स्टोरी। बेस्ट तो ये है कि आप पर डे के अंदर 102 ट्रेड लो, मार्केट से बाहर निकल, जो बेस्ट चीज़ है ये। अब अपन बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम होता है गाइस वो होता है 1 आवर्स का टाइम फ्रेम, ठीक है, और सॉरी 1 डे का टाइम फ्रेम। अगर आपको लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में मार्केट ऐसे बढ़ सकता है, जैसे कि बढ़ रहा है, जैसे कि आपने ये इंडेक्स पे बता रहा हूँ मैं, यूजली स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे यूजली आप स्टॉक्स में बेटर रहता है करने के लिए। पहले आप निफ्टी में भी कर सकते हो फिर इंट्राडे, और करते भी बहुत से लोग। बट अगर आप स्टॉक्स में करो तो वो भी एक बेटर है, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है बताना, आपका काम है सीखना, ठीक है। अब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, अपने पास एक टाइम फ्रेम है। जैसे कि यहाँ पे आपने एंट्री ली, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट, आपकी एनालिसिस बोलती है कि यहाँ से मार्केट अच्छे पॉइंट्स दे सकता है, तो आपका टारगेट था ये, ठीक है, और आपका टारगेट ये हिट कर देती, कितने दिन में हिट करती है, ये हिट करती है अपन, ये अपनी एंट्री थी, यहाँ पे अपनी एग्जिट, तो ये आपके 22 दिन के अंदर, मतलब इसे ही स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अपन कुछ टाइम से लेकर, कुछ दिनों से लेकर कुछ वीक तक उसे होल्ड करें, उसे ही स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए होता है स्विंग ट्रेडिंग, ऐसे आप स्टॉप लॉस और अपने टारगेट लगा सकते हो मार्केट के अंदर, इसे ही स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अपन कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं इसे। बाकी एक मैं आपको बोला था वीडियो चालू होती है कि स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो स्ट्रैटेजी ये है, अगर जैसे कि अपन ने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया, जैसे कि कोई लॉस नहीं दिखा रहा क्या यार, ये
लॉस नहीं मतलब थोड़ा मार्केट नीचे। जैसे कि यहाँ पे आपने एक एंट्री ली, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट है ना अच्छा मूव कर सकता है, तो आपने यहाँ से एंट्री ली। कि अपना स्टॉप लॉस ऐसे माइंड में बना के रखो बस, ठीक है। मैं कभी स्क्रीन पे स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं। तो जैसे कि ये अब आपका टारगेट था कि इस हायर हाई को तोड़ के 68,000 को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर हम ओवर बनाएंगे। अब क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई, गलत न्यूज़ आ गई, जिससे कि जो आपने एनालिसिस की थी वो थोड़ी बहुत गलत हो चुकी है, जो कि हो सकता है, ठीक है। हर कोई इंसान भगवान तो होता नहीं है। तो यहाँ से देखो ये तोड़ के निकल गया, बस आपको इसके बाद पैशंस रखना और होल्ड करना है, क्योंकि पैशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर मार्केट में वर्क करना है तो पैशंस आपके लिए एज अ गोड हो सकता है। तो आपको पैशंस रखना पड़ेगा और फिर आपको मल्टीपल रिटर्न्स मिल सकते हैं, आई एम श्योर, ठीक है। बट मेरे बोलने पे मोटिवेट मत हो जाना, आपकी खुद की पर्सनल रिसर्च भी होनी चाहिए। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना आप कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे होती वीडियो ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है मैंने आपको बता दिया। इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप एज ए वर्कर हो, एज अ वर्कर तो नहीं बोलूँगा, एज आप नौकरी वाले इंसान हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक टाइम है अगर आपको ट्रेडिंग करना है। पता भी किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है या फिर फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपके लिए इंट्राडे बेस्ट है, क्योंकि आप फुल टाइम मार्केट को दे रहे हो। और क्या क्या एडवांटेज थे, क्या क्या डिसएडवांटेज थे, इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। एंड हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है प्लीज़ कमेंट करना।